अभी कुछ पिछले दिनों से ये बात बड़ी न्यूज़ में आ गई है कि जो सब्जियों के दाम है वो कितने बढ़ गए हैं, देखो। हम्म। पर कोई भी इस और बात इशारा ही नहीं कर रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़े हैं। ये जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, बारिश ज़्यादा हो गई, कभी धूप ज़्यादा पड़ गई, बिल्कुल फसल खराब हो बिल्कुल। गई। ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, मैं लोगों को समझाने के लिए बोल दूं, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल है, या अभी गर्मियों में बहुत ज़ोर से बारिश हो गई है, आम खराब हो गया, आम महंगा आ रहा है। जी। आम आदमी खैर आम से इतना नहीं प्रभावित होता। आम आदमी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टमाटर, प्याज, आलू, टमाटर से, प्याज से, और दाल गेहूं, से। चावल, जी। नमक, शक्कर, इनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इन सब के दाम बढ़ते क्यों हैं? इन सब के दाम बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज से। बिना मौसम बारिश हो गई या बारिश हुई ही नहीं, या एक्सट्रीम हीट हो गई, हम्म। या जहाँ पाला नहीं पड़ना था वहाँ पाला पड़ गया, हम्म। इससे फसलें तबाह होती हैं। और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्लाइमेट चेंज से होते हैं। और क्लाइमेट चेंज किससे होता है? क्लाइमेट चेंज एक तो होता ही है जो आप फॉसिल फ्यूल्स का उत्सर्जन करते हो, जी। जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कोल फायर्ड पावर प्लांट शामिल हैं। उन सब के बाद, या उन सब के पैरेलल, उन्हीं सब के बराबर जो क्लाइमेट चेंज होता है, वो होता है एनिमल फार्मिंग से। हम्म। जो हम जानवरों को बड़ा करते हैं दूध, दही, लस्सी के लिए या मांस मांस के के लिए, लिए। वहाँ से आता है। तो वो जो मांसाहारी है, उसकी जो मांस की लत है, उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। हम्म। पर जिस बेचारी गृहिणी के किचन पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ रही है, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ गए, फलों के दाम बढ़ गए, ग्रेन्स, अन्न के दाम बढ़ गए, वो ये कभी समझ ही नहीं पाती है कि वो स्वयं तो शाकाहारी है, लेकिन उसकी रसोई में खाने को इसलिए नहीं है क्योंकि पड़ोसी को मांस खाना है। ये जो मांसाहारी आदमी है, ये अपने लिए तो अभिशाप है ही, ये पूरे समाज के ऊपर एक बोझ होता है। और ये बात मैं स्पिरिचुअल एंगल से नहीं, इकोनॉमिक एंगल से बोल रहा हूँ, ये समझिएगा। जी। इसी में जो मैं अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से जो ग्लोबल जीडीपी है वो अभी से कम होना शुरू हो गया है, उसका आगे का प्रोजेक्शन ये है कि 2050 तक जो ग्लोबल जीडीपी है वो एनुअली $23 ट्रिलियन से घट जाएगा। $23 ट्रिलियन का नुकसान ग्लोबल जीडीपी को, ठीक है? समझो, भारत की आबादी दुनिया की आबादी की लगभग 16% है, अभी 1/6। दुनिया की 800 करोड़ है, भारत की 140 करोड़ है, तो मोटा मोटा 1/6 का है, तो 16% अभी है। 16% भारत की आबादी है दुनिया की, और दुनिया के कुल जीडीपी का 4-5%, लगभग 4% जीडीपी अभी भारत का है। 2050 तक मान लो कि दुनिया का 8-10% जीडीपी भारत से आएगा। 2050 तक 8-10% जीडीपी भारत से आएगा, और $23 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है ग्लोबल जीडीपी को। तो भारत की जीडीपी का कितना नुकसान होगा? 8-10% दुनिया का जीडीपी भारत से आ रहा है, $23 ट्रिलियन दुनिया की जीडीपी का नुकसान है, तो भारत का भी करीब $2 ट्रिलियन का तो नुकसान निश्चित है। $2 ट्रिलियन का। $2 ट्रिलियन समझते हो कितना होता है? भारत के वर्तमान जीडीपी का 60-70%। हम इतनी करारी इकोनॉमिक चोट झेलने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज और मांसाहार आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं, भूलना नहीं। ठीक। मांसाहार से ज़्यादा अगर मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ क्लाइमेट चेंज को, तो वो एक ही चीज़ है, पॉपुलेशन। क्योंकि क्लाइमेट चेंज आता है कंजम्पशन से, और कंजम्पशन करने के लिए कंज्यूमर चाहिए, और कंज्यूमर आता है जब इंसान बच्चा पैदा करता है। समझ में आ रही है बात? हम इतने बड़े ज्वालामुखी के मुंह पर खड़े हुए हैं, हमें नई बात समझ में आ रही है। जब कोई कहता है जानवर को मत मारो, तो हमको लगता है अरे ये तो बस यूं ही कोई मोरल सी, नैतिक सी बात कर रहे हैं। वो मोरल और नैतिक बात ही नहीं है, वो उससे आगे बढ़ करके एक आर्थिक, इकोनॉमिक बात भी है। कम से कम जो उसके पीछे का इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई, वो तो समझो। जी। इसी चीज़ पे मैंने एक चीज़ और पढ़ी है। कई लोगों का कहना ये भी होता है कि जो एक क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, जो हम कैटास्ट्रॉफ की बात कर रहे हैं, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। पृथ्वी पर यही कैटास्ट्रॉफ तो बहुत बार हुआ है, अब एक बार फिर हो रहा है। अरे भाई, पहले जब भी हुआ है इंसान के कारण नहीं हुआ है। इस बार वो कहलाता है AGW, एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग। सिर्फ GW नहीं होता, AGW होता है। एंथ्रोपोजेनिक माने
इंसान के कारण होने वाली। पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, उन 5 मास एक्सटिंक्शन में से 3 उसी कारण से हुए थे जिस कारण से ये जो छठा मास एक्सटिंक्शन है ये चल रहा है। वो क्या कारण है? पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता। उस अधिकता के कारण पहले 5 बार पृथ्वी से जीवन पूरा नष्ट हो चुका है, पूरा का पूरा। पहले 5 बार ऐसा हो चुका है। इस बार अलग बात यह है कि इस बार वो प्रकृति के कारण नहीं हो रहा है, प्राकृतिक संयोगिक कारणों से नहीं हो रहा है, इस बार इंसान के कारण हो रहा है। इस बार जो वातावरण में कार्बन एक्स्ट्रा अतिरिक्त हुआ है वो इंसान ने किया है। और दूसरी बात, पहले जब 5 बार हुआ था तब इंसान था ही नहीं, इसलिए वो जो 5 बार था वो अलग था, क्योंकि तब इंसान था ही नहीं। इस बार जो कहते हैं ना कि अरे पहले भी तो 5 बार हो चुका है, छठी बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? छठी बार में बेटा अंतर ये है कि इस बार घर भी तुम्हारा है और सर भी तुम्हारा है। तुम कह रहे हो कि पहले भी तो घर गिरते रहे हैं ना आचार्य जी, पहले भी तो घर गिरते रहे हैं, एक बार और घर गिर जाएगा तो कौन सा कहर टूट पड़ेगा? इस बार अंतर यह है कि इस बार घर भी तुम्हारा है और सर भी तुम्हारा है। और यह बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, या अपने जबान के स्वार्थ के कारण तुम समझना नहीं चाह रहे हो। यहां से छत टूट के तुम्हारे सर पे गिरने वाली है, घर भी तुम्हारा सर भी तुम्हारा, और तुम मुझसे तर्क ये कर रहे हो कि पहले भी तो 5 बार एक्सटिंक्शन हो गया, इस बार होगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि इंसान की गतिविधि की वजह से नहीं हो रहा है, वो तो बस कहते प्रकृति की अपनी एक चक्र है। ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि इस बार जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक है। जी।